फैज हमीद की 14 साल कैद बामुशक्कत के बाद इमरान खान और पीटीआई की मुश्किलात का फेज 2 शुरू हो चुका है। मच जेल की मिर्ची वार्ड की सफाई की खबरों के दरमियान पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस को नए सिरे से खोलने का इंकशाफ सामने आया है। इसी दौरान खबर आई कि पीटीआई के पास फंड्स भी खत्म हो चुके हैं। बावसूख जराए का दावा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ नया मुकदमा फॉरेन फंडिंग केस 2 एक बार फिर धूम मचाने के लिए सामने आने वाला है। फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक नए हकाइक क्या हैं और उनका सोर्स क्या है? किस कानून के तहत मुकदमा दोबारा खोला जा रहा है? बानी पीटीआई को क्या फॉरेन फंडिंग केस 2 में भी सजा सुनाई जाएगी और किस किस के खिलाफ शिकंजा सख्त होगा? बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ को ताकतवर हलकों की दोस्ती नवाज शरीफ की दुश्मनी से ज्यादा महंगी क्यों पड़ रही है? इंकशाफात से भरपूर पाकिस्तानी सियासत की गुंजलिक कहानी का एक पुरस्रार बाब, जिसके इसरार आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं। इन होशरुबा वाकयात के सामने वाले असल किरदार कहाँ रुपोश हैं? चलिए मिलकर ढूंढते हैं पार्टी फंडिंग केस 2 के असल हीरो को। मैं हूँ आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग घोटाले का इंकशाफ 2014 में हुआ जब पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की। अकबर एस बाबर ने इल्जाम लगाया कि पीटीआई ने 12 से ज्यादा अकाउंट इलेक्शन कमीशन से छुपाए। इन अकाउंट्स में आने वाली रकम की मनी ट्रेल गायब थी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की 7 साला समाअत के दौरान इंतहाई दिलचस्प मराहिल भी आए। अकबर एस बाबर ने मजमूई तौर पर 13 रिट पिटीशन दायर की। 2014 से केस की तकरीबन 200 समाअतें हुई। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने 30 मरतबा समाअतों में इल्तवा मांगा और 6 मरतबा मुकदमे के नाकाबिले समाअत होने या इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से बाहर होने की दरख्वास्तें दायर की, जबकि 9 बार वकील तब्दील किए। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार तहरीक इंसाफ को दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की। 7 साल समाअत के बाद 2 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ने मुकदमे का फैसला सुनाया और ममनुआ फंड्स के इल्जामात को दुरुस्त तस्लीम किया। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस के फैसले की सबसे अहम बात इमरान खान की तरफ से इलेक्शन कमीशन में दाखिल कराए गए बयान हलफी का झूठा साबित होना है। फैसले के मुताबिक पीटीआई के 13 गैर मुल्की अकाउंट सामने आए। 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स लिए गए, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और दीगर ममालिक के शहरी भी शामिल हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सियासी और मजहबी जमातों पर फॉरेन फंडिंग हासिल करने पर पाबंदी आयद है और कोई भी रजिस्टर्ड सियासी और मजहबी जमात किसी गैर मुल्की शख्सियत, कंपनी या इदारे से फंडिंग नहीं ले सकती। ममनुआ जराए से फंड्स इकट्ठे करने पर माजी में नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इलेक्शन कमीशन की आखिरी समाअतों के दौरान फाइनेंशियल टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि 2013 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का बड़ा हिस्सा गैर मुल्की अबराज ग्रुप के सरबराह आरिफ नकवी ने फराहम किया और ये रकम फलाही मकासद के लिए मुख्तलिफ जराए से गैर कानूनी तरीकों से हासिल की गई थी, जो आरिफ नकवी के अबराज ग्रुप ने पीटीआई को मुंतकिल की। बरतानवी जरीदे ने दावा किया कि ये हसास मालूमात आरिफ नकवी की मिल्कियत वोटन क्लब की ईमेल्स और अंदरून से हासिल की गई हैं। आरिफ नकवी ने मजमूई तौर पर पीटीआई को $33 लाख के फंड्स फराहम किए, जबकि इसराइली और भारतीय बिजनेसमैन के जरिए $22 मिलियन की खती रकम अलग से भी पीटीआई के अकाउंट्स में जमा हुई। इस तरह आरिफ नकवी ने पीटीआई के अकाउंट्स में मजमूई तौर पर $25 मिलियन मुंतकिल किए। ये नए हकाइक थे जो केस के आखिरी दिनों में सामने आए। अगस्त 2022 में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हतमी नहीं था। ये इलेक्शन कमीशन का तसरीह फैसला था, जिसके बाद कुछ मजीद कानूनी कार्रवाई होनी थी, जो कि नहीं हुई। ईसीपी के फैसले के बाद पीटीआई ने इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इसे एक मुशाहदाती अमल करार दिया और इसे बरकरार रखा, जो पीटीआई की जानिब से फैसले के खिलाफ मजबूत सबूत फराहम करने पर तब्दील भी हो सकता है। अकबर एस बाबर का इसरार है कि फैसले पर अमल दरामद किया जाना जरूरी है और अगर फैसले पर अमल दरामद हुआ तो पार्टी लीडरशिप को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। फैसले पर अमल दरामद के लिए अगर अकबर एस बाबर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो क्या होगा, या एफआईए और नैब ने अपनी रिपोर्टें आला अदालतों में जमा करा दी तो क्या होगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर ऐसा हुआ तो पीटीआई की रजिस्ट्रेशन मंसूख हो सकती है। इमरान खान और उनके मुलव्विस साथियों को जेल जाना पड़ सकता है, मतलब गैर कानूनी फंडिंग पर सजा का भी इम्कान है। लेकिन अभी एफआईए और नैब में भी पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात जारी हैं, जिनके हतमी नतीजे पर कुछ नए मुकदमात भी बन सकते हैं। एफआईए की पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पर अप्रैल 2024 में सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई
जिसमें दरख्वास्त गुजारों के मुतालबे पर FIA से फौरन फंडिंग केस पर रिपोर्ट तलब की गई। गालिबन ये फौरन फंडिंग केस पर अब तक की आखिरी समाअत थी और अब फैज हमीद केस के बाद PTI का पुराना केस नए अंदाज में फिर से खोलने की तैयारी हो रही है, जो यकीनी तौर पर PTI और इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है।